नमो नमः ज्ञानं समर्पयामि। हेलो डियर, जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? आई होप बिल्कुल ठीक हो गए। तो आप सभी को व्हाट्सएप की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी 5:30 बज गए थे। मैं सोची थी 4 बजे उठने का, बट क्या ही करूँ, नींद नहीं खुलता है, जल्दी नहीं सो पाती हूँ। तो यहाँ 5:30 बज गए थे, मुझे फटाफट करना होगा। तो मैं सोची नाश्ता स्किप कर दूँ क्या। फिर सोची कि नहीं, अगर नाश्ता अगर छोड़ देती हूँ तो फिर दुर्गा है, आदि है और ये है, फिर ये लोग क्या खाएंगे। तो मैं सोची कि नहीं, चलो नाश्ता बनाती हूँ। मेरे मेहंदी का कलर आप लोग देख सकते हो, ठीक ठाक आया है, मतलब तुरंत छुड़ा देने के बाद भी ठीक ठाक। तो यहाँ पे मैं भिंडी आलू का भुजिया सोची बना देती हूँ और उसके साथ देखूँगी कि पूड़ी या तो रोटी बना दूँगी। तो हमारा ये भुजिया फटाक से बन ही जाएगा। उसके बाद फिर मैं निकाल दूँगी। अगर वो लोग जगह रहते तो मैं पूछ लेती क्या खाना है, बट मैं सोची कि अगर भुजिया है तो उसके साथ रोटी सही नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने पूड़ी निकाल दिया। और पूड़ी निकाल ही रही थी, मेरा सामान लगभग सारा काम हो ही रहा था, तब तक दुर्गा उठ गई। तो क्या बताऊँ, मतलब जिस दिन मुझे काम रहता है ना, उस दिन दुर्गा बहुत ज़्यादा परेशान करती। किसी के पास नहीं रह रही थी, ना कांचा के पास रह रही थी, ना अपने पापा के पास रह रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। फिर मैंने उसे घुमा कर सुला दिया। उसके बाद सारे काम वाम करने के बाद मैं यहाँ पे नहाने के बाद पूजा करने बैठ गई थी। मतलब इतना ज़्यादा मैं लेट हो गई। मैं सोची थी कि हार्डली मैं 7 से 7:30 बजे तक निकल जाऊँगी, बट क्या बोलूँ, ऐसे तो मेड आई थी काम करने के लिए, उन्होंने सारा काम किया, बट फिर भी दुर्गा की वजह से थोड़ा आज लेट हो गया। तो बच्चे ऐसा ही करते, जिस दिन आपको काम रहेगा ना उस दिन वैसे ही परेशान करेंगे। तो मैं ऊपर में पूजा कर ली, उसके बाद नीचे मंदिर में करने के लिए आ गई, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि लेट भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और मैं यहाँ पूजा करने के लिए नीचे आई थी ना, इतना ज़्यादा टाइल्स गर्म हो गया था, तो मुझे टेंशन हो रहा था कि उतना दूर कैसे जाऊँगी। मतलब क्या बताऊँ ना, मैं रात में इतना सारा सोच कर रखी थी कि ऐसे रेडी होकर जाऊँगी, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, बट गर्मी देख करके तो मेरा पूरा मूड स्पॉइल हो गया था। सोच रही हूँ क्या ही कर सकते हैं। चलिए फटाफट आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारा ये पूरा प्रसाद है, ये देखिए, गुड़ चना है, ये नारियल है, ये लीची है, और ये आपका सारा कुछ आप लोग देख सकते हो। ये बनाना है, ये मैंगो है, सारा है। और यहाँ दिया में रखी हूँ एक पीतल वाला। और ये जो है हमारा प्रसाद, ये काली माँ के लिए है, क्योंकि उनका अलग से जाता है। और यहाँ पे ये सारा सामग्री है, जैसे पंचामृत हो गया, यहाँ पे जो इतना है मूली धागा वगैरह सारा कुछ मैं रेडी करके, सारा दिया रेडी करके ले जा रही हूँ। और इसमें धूप बत्ती वगैरह माचिस उचिस डाल करके रखी हुई हूँ। अभी लूँगी जल, और मैंने इसमें दूध ले करके रखा हुआ है। और ये रहा हमारा फूल बेलपत्र, ये सब है सारा, इसमें सारा मैंने रखा है। और ये रहा हमारा सारा श्रृंगार का सामान, इसमें मैंने श्रृंगार का सामान रखा है। और ये पंखा, इसको पेनी बोलते हैं। तो चलिए फटाफट चलते, मैं बहुत ज़्यादा आज लेट हो गई हूँ। तो चलिए रेडी होकर मिलती। मैं रेडी होने तो आ गई, बट मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो गई थी। और ये साड़ी को मैंने ना सारा कुछ इसमें काम करवाया था, जैसे फॉल उल पिको को लगवाई थी ना, उसके बाद ना इसमें ऐसा मतलब अजीब सा ये मुड़ गया था। इसे मैं प्रेस कर रही थी, बट कुछ भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो वो आप लोग पीछे से देख सकते हो, अजीब सा लग रहा था, लग ही नहीं रहा था न्यू साड़ी है। तो अब क्या ही कर सकते हैं। वैसे मैं कुछ रेडी नहीं हुई, मैं रेडी होने के लिए बहुत सारा सामान वगैरह निकाल कर रखी थी, बट मैं नहीं हो पाई। और मैं फटाफट जो भी कर पाई करके और डायरेक्ट मंदिर पहुंच गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट थी। मैं 1 बजे घर से निकली थी। आप लोग कलश को छू के रहिए, सब काम भाग गए। फोटो खिंचवा रहे हैं। कौन सी का नाम लोग मैं सारा कुछ लगभग जितना जानती हूँ मैं तैयारी करके रख रही थी, ताकि पंडित जी जैसे विसर्जन करवा रहे उसके बाद भी पूजा करवा दे मेरा, क्योंकि मैं अकेली थी, सारे लोगों का पूजा हो चुका था। ओम पवित्र स्तो वैष्णव पता मिले करते एगो पापा मत में लगा लिए बलवा। अच्छा ठीक है। ओम दो शांति पृथ्वी शांति रापः शांति वनस्पति आयुष्य देवा शांति सामा शांति रिधि जतो जतः समीहते आव्याम सजानम शमरव्यामहे।
चलिए गणेश जी को प्रणाम कर लें, हाथ कर मणि अखंड सुहागवती भव पूजन कर मणि सोलह श्रृंगार वस्त्रादि द्रव्य दक्षिणा सहितां समिताभ्याम फिर हाथ अच्छे फूल लेंगे। ओम श्री गणानंद गणपति गंग हवामहे प्रियानंद प्रियपति गंग सिंदूरम प्रतिकृतं धो शांतिर्वांगनादि लक्ष्मी नारायण ध्यानम समरभ्याम धो शांतिर्भवतु शांतिर्भवतु शांताकारं भुजंगसेन पद्मनाभ्यं सुरेशं विश्वाधारं गणेशं वेगवर्णं शिवा सावित्री में विवाह संबंधी कार्य संपन्न किया, विधि विधान से उसे विवाह कर दिया गया। तब यह सने वह सत्यवान पति पा करके ऐसे प्रसन्न हुई और पुराणों में स्वर्ग लौकर के प्रसन्न होते हैं, है ना। शिव पार्वती जी से कहते बाबा का छोड़ गया जाओ जो बट जो राम को बैठा दो के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम समर्पयामि। बलि राजा दानेन्द्रो महाबल ते रक्षा गान्धिमाचलः रक्षा सुप्रबन्धामि सर्वाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतानितः मनुष्यो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय। वहाँ पूजा करने के बाद मंदिर में जितने भी हैं सारे भगवान जी, वहाँ पे मैं पूजा कर रही थी। यहाँ पे 2 भोले बाबा का मंदिर है, एक पहले का है, एक न्यू बना हुआ है। वहाँ पे पूजा कर ली, उसके बाद तुलसी पिंडा है, फिर 1-2 जो जगह और है वहाँ पे भी पूजा करना है। तो धीरे धीरे सारा कुछ पूजा वूजा करने के बाद डायरेक्ट मैं घर पहुँच गई। बहुत ज़्यादा धूप था, बहुत ज़्यादा थकावट हो गया था। फिर घर आकर के जो नियम रहता है पैर धोने का, चंदन लगाने का और मोली धागा बांधने का, प्रसाद देने का, सारा मैंने इन लोग को दे दिया। उसके बाद मैं पानी पी रही थी। मतलब इतना ज़्यादा थकावट हो गया और प्लस में गर्मी आज इतना ज़्यादा था ना, गर्मी से ज़्यादा इंसान आज को फील हो रहा है, हरासमेंट ज़्यादा फील हो रहा है, वरना इतना नहीं होता। तो धूप की वजह से मैं परेशान हो गई थी। उसके बाद मैं पानी वानी पीने के बाद सो गई। फिर शाम में उठी, ये नहाने के बाद मैं पूजा कर ले रही थी शाम का। तो पूरा दिन मेरा जैसा भी गया मैं आप लोगों के साथ शेयर की। और आप लोगों को कैसा गया आप लोग कमेंट में बताना। मेरा तो अच्छा गया। थकावट वो तो होता ही है, जब घर पे ऐसा कुछ होता है ना, पूजा वगैरह होता है, छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा होता है, बट हाँ उस पल को एंजॉय करना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। बाय बाय।